एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ पोस्ट की है। अगर आपने वो मिस कर दी होंगी तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड दो टेक्निक का यूज़ करती हूँ, वो है जर्नलिंग और विजन बोर्ड। जर्नलिंग से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियोस पोस्ट की है। अगर आपने वो मिस कर दी होंगी तो आप वो चेक कर सकते हैं कि जर्नलिंग मैं कैसे करती हूँ। आज मैं बात करूँगी विजन बोर्ड की। विजन बोर्ड जिसके थ्रू मैंने एक चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप कुछ चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर आप कुछ विश है आपकी, या फिर कुछ डिज़ायर्स है जिसको आप चाहते हैं आपके लाइफ में, तो उसके पीछे एक गोल होता है। हर चीज़ के पीछे उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो मुझे जो मेरी विश थी वो थी, मुझे आईफोन लेना था। मैं स्पेसिफिक थी कि मुझे आईफोन 12 लेना है। और क्यों लेना है? बिकॉज मुझे वीडियोज़ बनानी थी, मुझे व्लॉग्स बनाने थे, ये मेरा गोल था। तो ये दो चीज़ें मुझे क्लियर हो गई तो मैंने इसको विजन बोर्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी तो मैं अपनी आंखें बंद करके अपने जो रियलिटी है उसमें ये देखती थी कि मैंने आईफोन 12 ले लिया है। मैं उससे अपने वीडियोस बना रही हूँ, उससे अपने व्लॉग शूट कर रही हूँ। मोबाइल का क्लैरिटी बहुत अच्छा है, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ में शूट कर रही है। तो इस तरह का विजन बोर्ड मैं क्रिएट किया करती थी। और फिर ऐसा करने के बाद भी ये मैं सिर्फ अर्ली मॉर्निंग किया करती थी, सुबह में ही। कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा आईफोन लेना इसमें कौन सा बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होने के बाद में हम लोग कुछ चीज़ें ले नहीं पाते हैं। आपके पास में पैसे हो लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और ये हर किसी के साथ में होता है। तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक एक्चुअल में करते हैं। तो मैं जब विजन बोर्ड क्रिएट करती थी ना, मैं उसको अपनी रियलिटी समझती थी। रियलिटी ये कि मैंने आईफोन 12 लिया है, मैं उससे वीडियोस ब्लॉग कर रही हूँ, और वो जो खुशी थी ना मेरी, जब मुझे आज मिलती है, जब मैं अपने एक्चुअल में व्लॉग्स बना रही हूँ, वो खुशी मुझे सेम खुशी उस टाइम पे भी थी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे आप, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको लेगा, तभी जाके सब चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग हो जाएंगी। तो इस तरह से मेरा विजन क्लियर था, और इस तरह से मैं विजन बोर्ड का ये जो टेक्निक है वो यूज़ किया करती थी। अब कुछ टाइम के बाद में, और जैसे मैं कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ मुझे कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। जब मैंने विजन बोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट किया उसके बाद में 2-4 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो मुझे लगा अच्छा अब तो मैं ले ही लूँगी, बट फिर भी वो मैं तब नहीं ले पाई। हर की प्रायोरिटीज़ होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से आप नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे हुआ, लेकिन मैंने वहाँ पे निराश नहीं हुई, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अच्छा मुझे तो अभी लेना था मैं नहीं ले पाई। मैं सेम फ्लो में, सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी के साथ में उसको फिर भी मैनिफेस्ट करती ही थी। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स का टाइम लगा, और 4 to 5 मंथ्स के बाद में वन फाइन डे ऐसे ही सुबह में डिसीजन बन गया कि आज फ़ोन लेना है। विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस वो डिसाइड हो गया, और जाके आईफोन देख लिया। अब उसमें और एक चीज़ ये थी, मुझे जो कलर था वो आईफोन का वो कोई और चाहिए था, लेकिन आईफोन 12 में जब मैंने कहा मैं आईफोन 12 को मैनिफेस्ट कर रही थी, जब आईफोन 12 का वो कलर मैंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कलर अवेलेबल नहीं है। मैंने फिर अभी मैं सोचा ओके चलो ठीक है। तो मेरा दूसरा एक ऑप्शन मैंने रखा था कि अगर वो नहीं मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर तो है वो लूँगी। तो मैंने उनसे वो पूछा तो वो आईफोन 12 में अवेलेबल था। देन ही सजेस्टेड कि अगर आप आईफोन 12 में उतने ही अमाउंट में आप आईफोन का 13 वाला मोबाइल ले सकते हैं, और ये कुछ उस पर डिस्काउंट है। बिकॉज फेस्टिवल टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर गुड़ी पाड़वे का कोई डे था, उस दिन फेस्टिव टाइम था, तो उनकी ऑफर्स वहाँ पे चल भी रहे थे।
तो हुआ ये कि फिर मैंने वो फ़ोन देखा, iPhone 13, क्लैरिटी वगैरह चेक की और मुझे पसंद आ गया और फाइनली वो फ़ोन मैंने ले लिया। तो मेरा विजन तो था वीडियोस बनाना, जो मैं आज बना रही हूँ वो क्लियर है मुझे, तो मैं वो बना रही हूँ। सेकेंड थिंग, जो मुझे iPhone 12 लेना था, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मुझे मिला iPhone 13। तो मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, भले आपको देर से चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन बेटर मिलती है। ये मेरे बारे में तो ये 100% हमेशा प्रूफ हुआ है कि भले कोई चीज़ में डिले हो गया हो लेकिन सबसे बेस्ट मिली है मुझे, और मैं उसके लिए यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। बिकॉज़ ये सब चीज़ें होती है और ये जो बिलीफ सिस्टम है मेरा, उसी से रिलेटेड आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। इसमें आपको आपका जो विल पावर हम कहते हैं ना, उसको कभी भी कमज़ोर होने नहीं देना है। चीज़ें होती है, हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो मिल के ज़रूर रहेगी। तो आपका जो भरोसा हम कहते हैं, वो बिलीफ आपका कभी कम नहीं होना चाहिए। जो मैं डेली मैनिफेस्ट करती थी विजन बोर्ड में कि जिस तरह से मैं खुशी महसूस करती थी, सेम खुशी मेरा उस दिन का भी था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसे हो जाती है कि भले हम 100 बार सोचते हैं, मतलब अभी हमें ऐसे लगता है कि अब ये चीज़ हो ही जाएगी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाती है। सो हो सकता है दैट वॉज नॉट द राइट टाइम, ये छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि वहाँ पे आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाइए। कीप मैनिफेस्टिंग। जो चीज़ आप तक कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू करें। वन डे वो आपके तक आएगी ही आएगी। तो विजन बोर्ड में क्लियरली रखिए। अगर आप विजन बोर्ड के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, क्लियरली रखिए आपको अगर कुछ चाहिए, क्यों चाहिए, आप क्यों उसको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, उसको पूरा क्लियरली मेंशन कीजिए। उस तरह से आंखें बंद करके उसको एक अपना रियलिटी क्रिएट कीजिएगा। सोचिए उस बारे में, वो खुशी महसूस कीजिए। तब देखिएगा कि आपके लाइफ में कैसी चीज़ों में चेंजेस हो जाते हैं, किस तरह से आप इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। विजन बोर्ड का ये टेक्निक आप हर चीज़ में लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा एक सजेशन देती हूँ लोगों को कि अगर आप पहली बार भी इस तरह के टेक्निक करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आपकी चीज़ें यूँ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बिकॉज आप उतना पावर, आपकी उतने इमोशंस, आपका उतना बिलीफ है इन चीज़ों पे। तो इस तरह से ये विजन बोर्ड करता है। तो ये एक विजन बोर्ड का टेक्निक था। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे विजन बोर्ड्स होते हैं कि आप पूरी जर्नी को भी उसमें ला सकते हैं। तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। एट ए टाइम एक ही चीज़ों में मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप विजन बोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना लाइए। तो वन बाय वन करके आप जो है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। इस तरह से ये विजन बोर्ड का टेक्निक जो है वो हेल्प करता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।